मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तवृंद की जय। तो आज का विषय है 6.66 भगवद गीता। तो हम पढ़ लेते हैं श्लोक को। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। अनात्मना तो शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवतः। एक बार और पढ़ते। बंधु आत्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। अनात्मना तो शत्रुवेव वर्तते आत्मा एव शत्रुवतः। बंधुरात्मा आत्मना तस्य येन आत्मा एव आत्मना जितः। अनात्मना तो शत्रुते वर्तते आत्मा एव शत्रुवतः। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। थोड़ा टेक्निकल है ये, लेकिन बहुत सिंपल है और ये आपको आज सीखना है। आज का जो क्लास है वो मन के ऊपर है ना। मेरा मन बड़ा डरता है, मेरा मन घबराता है, मेरा मन लगता नहीं है, मैं क्या करूं, मेरा मन मुझे कहता है कि ये सही नहीं है। आज मन के ऊपर क्लास है और भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। हम 90% लोग, 90 भी कम बोल रहा हूँ, 99% लोग अपने आप को मन समझते हैं। 99% लोग, मेरा मन कहता है मैं ये खाऊंगा, मेरा मन कहता है मैं ये करूंगा, इसलिए 99% लोग अपने आप को मन समझते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती। तो इसी के लिए ये बहुत सुंदर श्लोक है, तो हम इसको करेंगे, ठीक है ना। योगी लोग, ज्ञानी लोग, भक्त लोग, सबका उद्देश्य है माइंड कंट्रोल। जो थोड़ा सा आध्यात्मिक लेवल पे आता है उसको समझ में आता है कि माइंड को कंट्रोल करना है। कोई 99% लोगों को तो पता ही नहीं कि माइंड कंट्रोल कोई ऐसी वस्तु भी है, ऐसा कुछ करना भी होता है। लोग दूसरों को कंट्रोल करना, लोगों को लगता है दूसरों को कंट्रोल करना, लेकिन 99% लोगों को पता ही नहीं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है माइंड कंट्रोल। पता है, पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। पता ही नहीं है ऐसी भी कोई वस्तु होती है, यू डोंट नो, उनके लिए है ही नहीं ऐसा। लेकिन आप योगाभ्यास करोगे, आप योग पद्धति में आओगे, ज्ञान पद्धति में, भक्ति पद्धति में आओगे, तो माइंड कंट्रोल आपको समझ में आएगा। ये कॉन्सेप्ट है एक, ठीक है ना। सिलेबस वहीं पे खुलता है इसका। तो और कोई भी योग अभ्यास अगर माइंड कंट्रोल नहीं है तो समय नष्ट है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। भगवान का प्रेम, भगवान की भक्ति, वो सब बात की बात है। इफ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल योर माइंड, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। इसीलिए जो माइंड को वश में नहीं करता, या माइंड को मतलब कंट्रोलने को वश में नहीं करता, वो उसका जो माइंड है उसका परम शत्रु है और वो उसके साथ निवास करता है, जिससे उसका जीवन और जीवन का लक्ष्य दोनों का विनाश होता है। इसलिए ज्यादातर लोगों का जीवन भी विनाश होता है और जीवन का लक्ष्य भी विनाश होता है। जिसने माइंड कंट्रोल नहीं किया उसका जीवन नाश है और जीवन का लक्ष्य नाश है, दोनों नाश है। तो इसलिए हमारी जो स्वाभाविक स्थिति है ना, हमारी जो नॉर्मल स्टेज है ना, हमें ज्ञान नहीं है। हम लोगों को, नॉर्मल लोगों को, जो लोग अभी गीता नहीं पढ़ते, जो लोग भागवत नहीं पढ़ते, जो लोग थोड़ा सा भी गीता भागवत से बिल्कुल अवेयर नहीं है,
वो अभी उनको ज्ञान नहीं है, चाहे उनको ज्योग्राफी आती है, चाहे उनको मैथमेटिक्स आती है, चाहे उनको हिस्ट्री आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्रास भगवान बोलते हैं अवजानंती माम मूढ़ मानुषी तनु आश्रितम। अकॉर्डिंग टू मी दे आर मूढ़, अवजानंती माम मूढ़, जो मुझे नहीं जानता दे आर मूढ़, मूढ़ मतलब पागल है। तो भगवान का ऐसा मत है। कृष्णा इज गिविंग हमको ये थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। और मन जब तक वश में नहीं है तब तक क्या होगा, आपके अंदर काम रहेगा, आपके अंदर क्रोध रहेगा, आपके अंदर लोभ रहेगा, मोह रहेगा, निंदा रहेगा, द्वेष रहेगा, है ना, सब कुछ सारे अवगुण आपके अंदर रहेंगे अगर आपका माइंड कंट्रोल नहीं है। क्योंकि आपका माइंड, क्योंकि आप ज्ञान की स्टेज पे नहीं हो, आप अज्ञान की स्टेज पे हो, और ये सारी वस्तुएं अज्ञान के साथ फ्री की चीजें हैं। और जैसे हम जानते हैं, सब लोग कहते हैं मन जो है वो सारी इंद्रियों का राज है, और इंद्रियों को भोग में मन ही लगाता है। आप बैठे हो, आपका मन कर गया कि चलो कोई बियर पीते हैं ना, तो या विस्की पीते हैं, कोई गलत काम करते हैं, कुछ भी गलत करते हो, तो आपका माइंड गया पहले, और माइंड ने आपके पैर को उठाया, आपकी गाड़ी की चाबी उठाई, आपने गाड़ी स्टार्ट की, हाथ लग गया, पैर उस बियर शॉप तक जाएगा, पैर लग गया, आपका हाथ लग गया, आपका पैर लग गया, आपका आंखें लग गई, आपकी सारी चीजें आपके माइंड ने सब चीजों को वहां पे फिक्स कर दिया, सारी चीजें आपकी फिक्स हो गई, आपका हाथ पैर माइंड सब कुछ। कैसे हुआ? क्योंकि मन में आया, इसलिए मन सभी इंद्रियों का राजा है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, मन है क्या? मन क्या है? पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि मन क्या है, लेकिन आपको पता होना चाहिए मन क्या है। मन एक्चुअली सूक्ष्म शरीर का भाग है। हमारे दो शरीर होते हैं, हमारे तीन शरीर होते हैं एक्चुअली। एक होता है कारण शरीर शरीर, एक होता है सूक्ष्म शरीर, और एक होता है स्थूल शरीर। ठीक है, तो एक होता है कॉस बॉडी, एक होती है सटल बॉडी, और एक होती है ग्रॉस बॉडी। तो कारण शरीर होता है आत्मा, जो आप हो एक्चुअली, आत्मा। और सटल शरीर होता है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसे कहते हैं मन बुद्धि अहंकार का शरीर। और इसके बाद एक और शरीर होता है तीसरा, जिसे कहते हैं स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी, जिसमें आपकी नाक दिखती है, आपकी आंख दिखती है, आपका हाथ दिखता है। ठीक है ना, तो आपके हाथ पैर नाक जिनसे आप काम कर रहे हो, लोग आपको जान रहे हैं, रमेश थोड़ा गोरा है, रमेश थोड़ा काला है ना, तो वो जो बॉडी है उसे कहते हैं स्थूल शरीर, मतलब ग्रॉस बॉडी। और ये जो ग्रॉस बॉडी है, जो ग्रॉस बॉडी है, ये पांच चीजों से बनी है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। और जो आपकी सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो बना है मन बुद्धि अहंकार। और जो आपका आत्मा बनी है, वो बनी है सच्चिद आनंद। तीनों का अलग अलग कंपोनेंट है, मात्रा कम है लेकिन थोड़ी थोड़ी उन्हीं से रिलेट है, भगवान के अंश है ना। तो आत्मा बनी है सच्चिद आनंद से, और मन बना, मन बुद्धि अहंकार बने हैं आपका, मतलब मन बुद्धि अहंकार से बने हैं आपका सूक्ष्म शरीर, और पृथ्वी अग्नि जलवायु आकाश से बना है आपका स्थूल शरीर। तो तीन शरीर है। इसीलिए आपके अंदर एक और शरीर रहता है, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका अहंकार, जो दिखता नहीं है, और उसके अंदर और डीपर जाओ रहती है आत्मा। तो आत्मा के ऊपर बहुत कवरिंग्स है। आत्मा आपकी रियल कवरिंग आपको पता ही नहीं है। एक आप हो, उसके ऊपर एक और कवरिंग है, एक और कवरिंग। और ये जो ऊपर की, सबसे ऊपर की कवरिंग है, शरीर की कवरिंग, ये हर 50 60 70 80 साल में बदल जाती है, जिसमें नाना मामा चाचे ताऊ बदलते रहते हैं। शरीर भी बदलता रहता है, योनि भी बदलती रहती है, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी गधा, कभी घोड़ा, कभी मनुष्य, कभी पक्षी, कभी भालू, कभी पानी में रहने वाली मछली, मछला, जो भी व्हाटसोएवर। तो ये ऐसा चलता है, ये तीनों चीजें ऐसे चलती हैं। तो हम लोगों का स्थूल शरीर तो बदलता रहता है 40 50 60 70 80 साल में। सूक्ष्म शरीर नहीं बदलता। वो सूक्ष्म शरीर हमारे कर्मों, जो हम स्थूल शरीर से और मन बुद्धि दोनों शरीर से कर्म करते हैं, उससे हमें अगला बॉडी मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा तीनों बॉडी का है सेगमेंट है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन को अपने ढंग से अगर समझना है तो इसलिए भगवान यहाँ मन की बात कर रहे हैं। और मन क्या है? ये सूक्ष्म शरीर का भाग है, और सूक्ष्म शरीर में ममत्व है, सब मेरा है, इसलिए मन भौतिक है। और हम क्या करते हैं, हम इस जगत में जब जन्म लेते हैं, हम भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे अभी अभी यूक्रेन और रशिया और रूस की लड़ाई हो रही है, ममत्व ही तो है, और है क्या, मेरा प्रभुत्व हो जाए। तो ये हम भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है हम अपने मन पे विजय प्राप्त नहीं कर पाते।
मन के ममत्व का लक्षण है भौतिक जगत में विजय प्राप्त करना। योगी और योगी लोग, ज्ञानी लोग और भगवान के भक्त, ये सारे लोग भौतिक जगत पर विजय प्राप्त करने के में सनक नहीं होती इनकी। इनका फोर्स रहता है, इनका जो पॉइंट रहता है कि मन पर कैसे विजय प्राप्त करें। इसलिए वो ये योगा अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नाम लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, मेडिटेट करते हैं, क्योंकि ये लोग अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन संसार के लोग क्या करते हैं, भौतिक जगत पे कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। इसलिए ज्ञानी ज्ञान के माध्यम से मन को कंट्रोल करता है, योगी योग के माध्यम से, और भक्त सेवा के माध्यम से। और मन के विषय है जिसे इंद्रियों से हम समझते हैं, इंद्रियों से लेते हैं, है ना। जैसे विषय मान लो आप सुगंध, लेकिन वस्तु क्या होगी सुगंध को प्राप्त करने के लिए? नाक। विषय है दृश्य, और देखोगे किससे? आंखों से। और सुनना है, श्रवण करना है कुछ भी, तो विषय क्या है? श्रवण। और लोगे किससे? कान से। तो हम लोगों का ये श्लोक जो है, अब हमने थोड़ा मन का डिटेल में लिया, अब हम इस श्लोक पे आते हैं। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, बंधु आत्मा आत्मना तस्य, कि हे मित्र, बंधु मतलब मित्र, कि जीव का आत्मना जीव का जो मन है, उसका मन, येन आत्मा एव आत्मना जीत, उसको जीतो, विजय प्राप्त करो। आत्मा से आत्मना विजय प्राप्त करो। भगवान यहाँ पे रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको जीतना है। भगवान हमें प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को कि तुम जीतो, मन को जीतो। तो यहाँ पे पॉइंट उठता है कि जीतना है। वाई वी नीड टू विन, हमें जीतना है। और हम क्या करते हैं? हम जीतते हैं संसार को। हमें जीतना है ना। हमें क्लास में नंबर 1 आना है, जीतना है हमें, अपने मन को हम क्लास में जीतना चाहते हैं। मगर मन में अगर आपके भय है, मन में आपके आसक्ति है, और क्लास में आप फर्स्ट भी आ गए हो, लेकिन आपके मन के अंदर डर है, आपके मन के अंदर आसक्ति है, आपके मन के अंदर क्रोध है, तो आपने जीता क्या? आप अगर कुछ भी जीत जाओ, जरूरी नहीं आपका मन शांत हो जाए, जरूरी नहीं आपको जीत के आपको खुशी प्राप्त हो जाए। तो मन का क्या है ना, मन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने वाला है। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे जीतो, मन को जीतो। हम संसार की वस्तुओं को मन में भरते हैं, और मन को भरने के लिए भगवान क्या रेकमेंड कर रहे हैं? भगवान कह रहे हैं गुणों से, मन को गुणों से भरो। तुम संसार की वस्तुओं से मन को भर रहे हो, जिससे शांति नहीं होने वाली। भगवान गीता के 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में बोलते हैं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अवाप्नोति नैष्टिकम। इसका मतलब मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी इस टॉपिक पे आता है जो बड़ा रेलेवेंट टॉपिक है, मन को जीतना। भगवान हमें क्यों कह रहे हैं मन को जीतो? भाई हमको क्या जरूरत पड़ी है? हमको मन को जीतने के लिए बोल रहे हैं। भगवान को ये बोलना चाहिए कि मेरी भक्ति करो, लेकिन भगवान ये बात तो नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहे मन को जीतो। वाई कृष्णा इज सेइंग कि मन को जीतो? जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो मन को जीते क्यों? पहली बात तो कॉन्सेप्ट ये है कि मन को क्यों जीते। मन को इसलिए जीतना है हमको, क्योंकि अगर हम मन को नहीं जीतेंगे तो मन का एक नेचुरली स्वभाव है, नेचुरली जैसे कहते हैं ना, मन एक मनुष्य ना कारण बंध मोक्ष है। अगर आपने मन को नहीं जीता तो ये आपको बांध देगा इस संसार में। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, मन को वश में किए बिना योगा अभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है, और इस तरह जीवन तथा लक्ष्य दोनों को ही नष्ट कर देता है। जो मैंने पहले बोला है, तो जो आप अगर आप अपने साथ निवास कर रहे हो, अगर आप मन के साथ निवास कर रहे हो, तो मन आपका शत्रु है अगर वो सही जगह नहीं लगा हुआ, अज्ञान में है तो। और मन अगर आपका सही जगह लगा हुआ है तो मन आपका परम मित्र है। तो यहाँ भगवान पॉइंट ला रहे हैं कि हमें मन को संसार की वस्तुओं से नहीं भरना, हमें मन को किससे भरना है? गुणों से भरना है। जब गुण आएंगे तो अगर हमारे अंदर गुण विकसित हो गए तो क्या हो जाएगा? हो सकता है हम क्लास में फर्स्ट ना आए, लेकिन हमारा मन में अभय आ जाएगा, और तब आपकी विजय हो जाएगी और मन आपका मित्र बन जाएगा।
और मन मित्र बन गया तो मतलब अर्थात मन आध्यात्मिक हो गया। मन का मित्र बनना, अगर कोई भी कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ रहा है मन मित्र बन गया, मन मित्र बन गया, तो इसका मतलब है मन आध्यात्मिक हो गया। और भगवान अर्जुन को 5वें अध्याय में बोल रहे हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम वापनोति नैष्टिकम्, कि आध्यात्मिक मन का लक्षण क्या है, कैसे पहचानोगे आध्यात्मिक मन है। आध्यात्मिक मन का लक्षण क्या है? देखो, मन को आध्यात्मिक करना है तभी मन मित्र है ना। भगवान कह रहे हैं मन को जीतो, मन को जीतोगे तो मन क्या बन जाएगा, मन मित्र बन जाएगा। और मन को जीतना क्यों है? क्योंकि मन गुण मांगता है। जैसे हमें अपने पापा का प्रेम जीतना है, तो पापा को क्या देना है, पापा की सेवा करनी है, पापा को खाने के लिए अच्छा रोटी सब्जी देनी है, तो पापा खुश हो जाएंगे। और मन को खुश करना है, जीतना है, तो कैसे जीतेंगे? मन को आध्यात्मिक देना पड़ेगा, टॉनिक। क्योंकि भौतिक टॉनिक ना आपका शत्रु है, आपको डराएगा, भय है। आपके मन में भय है, आपके मन में डर है, आपके मन में कोविड का डर है, आपके मन में आपका बेटे का डर है, आपके मन में अपने करियर का डर है, आपके मन में संसार की 1000 करोड़ चीजों का डर है, तो ये भय कहलाता है। ये जिसके मन में, उसने वो मन से हारा हुआ है। जिसके मन में ये नहीं है लेकिन वो कार्य कर रहा है, कर्म कर रहा है, बेशक वो हार रहा है लेकिन फिर भी उसका मन बड़ा स्ट्रांग है, मैं करूंगा। आपको पता है, एक होती है आपकी माइंड पावर और एक होती है विल पावर। कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैंने कोई किसी को कहता है मैंने एक दिन में शराब छोड़ दी, मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी, तो विल पावर। किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो लेकिन वो विल पावर है उसमें, वो बर्दाश्त करता है, कोई बात नहीं, मैंने जब तक मेरे श्वास है मैं अच्छा जीऊंगा। तो विल पावर होती है जो आत्मा की ताकत है, और माइंड पावर होती है जो खिसकती रहती है, गिरती रहती है। डिब्बी पे लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन विल पावर होती है तो कहता है कोई बात नहीं, मैं छोड़ रहा हूँ आज से, खत्म बात। और माइंड पावर होती है यार कभी कभी क्या फर्क पड़ता है यार, कोई बात नहीं यार, ऐसे तो लिखा ही होता है शराब पे, इस पे उस पे, क्या करूं। तो विल पावर क्या होती है? विल पावर आत्मा का बल है, आत्मबल कहते हैं, जो आत्मा से ताकत निकलती है। आत्मा के पास भी शक्ति है, आत्मा अपनी पावर देती है, उसे विल पावर कहते हैं। और वो हमें होनी चाहिए, भक्तों में वो होती है। और बाकी होती है माइंड पावर, है ना, और आपकी इंटेलिजेंस, आपका वॉट एवर सो एवर। तो इसीलिए जो ये सिक्स सेंस की बात होती है ना, सिक्स सेंस से भी ऊपर है विल पावर। कोई भी सेंस वेंस हो, उसको सब नॉनसेंस है जब आपके विल पावर, जब आपके पास आत्मबल है। आत्मबल से तो सारा कुछ कर लिया दुनिया ने, और क्या किया। आप सोचो मैं कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, कृष्णा विल गिव मी एनर्जी, आई विल डू दैट, वो कर लेगा। तो इसलिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ रहा है, भगवान कह रहे हैं मित्र बनाओ। और मित्र कौन सा मन होता है? जो मन आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक मन का लक्षण क्या है? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो अपने कर्म के फल को युक्त करता है भगवान के साथ, अपने कर्म फल को भगवान को देता है। शांतिम अवाप्नोति नैष्टिकम्, उसको शांति मिलती है। आध्यात्मिक मन का मतलब है शांत मन, आध्यात्मिक मन का मतलब है संतोषी मन, और संतोषी मन का मतलब है कि वो मन आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक मन कैसे होगा आपका? तो भगवान फॉर्मूला बता रहे, गीता पढ़ लेना 5.12 नंबर श्लोक का। भगवान कह रहे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, अपने युक्त, युक्त मतलब साथ में जोड़ दो, क्या? कर्म फलम त्यक्त्वा, अपने कर्म फलों को मेरे से जोड़ दो। शांतिम अवाप्नोति नैष्टिकम्, तुम्हें मैं शांति दे दूंगा। और शांति का मतलब एक ऐसा गिफ्ट है आपके पास जो आपको चाहिए आपके माइंड को। इसलिए करोड़ रुपए में भी शांति नहीं मिलती, और 1 रुपए में भी शांति मिल जाती है। और 1 रुपए में भी शांति नहीं मिलती, करोड़ रुपए में शांति मिल जाती है। हम सोचते हैं कि शांति को प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शांति को प्राप्त करने का एक ही फॉर्मूला है, और वही फॉर्मूला कामयाब फॉर्मूला है। वो क्या फॉर्मूला है? शांति को प्राप्त करने का एक ही फॉर्मूला है, और वो है युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित कर दो। शांति अवाप्नोति नैष्टिकम्, पक्का शांति आ जाएगी। गीता बोल रही है पक्का आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं करोगे, लेकिन जो नहीं करता, अयुक्त काम कारिण, उसी की दूसरी लाइन, लेकिन अयुक्त, युक्त नहीं करता, काम कारिण फला, अपने काम के लिए भोगता है, और सक्तो निबद्धते, और वो हमेशा के लिए बंध जाता है। इसलिए संसार के लोग अपने कर्म फलों को भगवान को नहीं देते, इसलिए बंध जाते हैं। तो कितना सुंदर श्लोक है। हमारा मित्र मन क्यों नहीं है? हमारा मित्र मन इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है हमारा मन मित्र? क्योंकि हमारा मन आध्यात्मिक नहीं है। और हमारा मन आध्यात्मिक क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में शांति नहीं है। हमारे मन में शांति क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे मन में अच्छे गुण नहीं है। और हमारे अच्छे मन में अच्छे गुण क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास ज्ञान नहीं है।
ज्ञान से गुण आते हैं, गुण से शांति आती है, शांति से आध्यात्मिकता आती है, और आध्यात्मिकता से देने की हैबिट बनती है, और उस देने की हैबिट से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको मन बिल्कुल आपका मित्र बन जाता है। मित्र बनाने के लिए आपको भगवान को अर्पण करना पड़ेगा। और यहाँ पे पॉइंट उठता है कि अब कृष्ण भूखे है क्या? अर्पण कर दो, ये अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। आप भूखे हो क्या? आप सबको दे रहे हो, आपको क्यों चाहिए? भगवान कहते हैं क्योंकि मेरे को तेरे लिए चाहिए, अपने लिए नहीं चाहिए। क्योंकि इस संसार में तू अगर अपने लिए करता रहेगा, मुझे चाहिए, तो तेरे अंदर एक अवगुण पैदा हो जाएगा भोग का। मैं ये भोग लूं, मैं ये भोग लूं, मैं वो भोग लूं। लेकिन जब तू देना सीखेगा तो तेरे अंदर एक गुण पैदा हो जाएगा देने का। इसलिए मैं तेरे को सिखा रहा हूं देना। जब तू देना सीखेगा ना तो तू बड़ा भक्त बन जाएगा। देन यू विल बिकम ए बिग डिवोटी। तो गीता में भगवान अर्जुन से लेना नहीं चाहते। कृष्णा का मूड नहीं है अर्जुन से लेने का। कृष्णा का मूड है, जैसे पिता अपने बेटे को सिखाता है मेरे पैर छू, तो पिता कोई अहंकारी थोड़ा ना है, पिता एक मैनर सिखाता है अपने बच्चे को, क्योंकि ये संस्कार है। क्योंकि ये करने से कल को ये बड़ों के पैर छुएगा, कल को संसार में समाज में रहेगा, तो इसकी 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 इज्जत बनेगी। भगवान अपने को अर्पण करने के लिए कहते हैं, तो भगवान हमारा एक संस्कार बना रहे। उनके हमारे अंदर से इस संसार में ममत्व हट जाए। ममत्व ही कारण है अहंकार का, ममत्व ही कारण है भोग का। भगवान हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उस ट्रेनिंग से भगवान एक चीज को स्थापित कर रहे हैं। वो क्या चीज स्थापित कर रहे हैं कि जब तुम युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अवाप्नोति नैष्ठिकम, तुम्हें शांति मिल जाएगी यार। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, बस भगवान को दे दो, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अवाप्नोति नैष्ठिकम। बस 6 शब्दों में भगवान ने एक बहुत बड़ा संसार का एक बहुत बड़ा फॉर्मूला बता दिया। हमें पढ़नी चाहिए गीता। 5.12 श्लोक है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन हमारा श्लोक 6.6 है। लेकिन उसी में मन शत्रु के लिए मैंने लिया, और ये पूरा हमने साइकिल घुमाया है कि हमारा जो ये मन है, ये जब तक आध्यात्मिक नहीं होगा, और ये आध्यात्मिक तब तक नहीं होगा जब तक देना नहीं सीखेगा। क्योंकि भगवान बोलते हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, मुझे तेरे कर्मों के फल चाहिए। आई रिक्वायर, आई नीड। It doesn't mean Krishna is hungry or Krishna is thirsty or Krishna is greedy. It doesn't mean. Krishna is merciful actually. भगवान लालची नहीं है, भगवान दयालु है, दया कर रहे हैं हम पे। और भगवान के अगर ऐसा नहीं करेगा, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, अगर ऐसा नहीं करेगा तो बंध जाएगा। और ऐसा बंधेगा बेटा, तू बनता ही रहेगा, भगवान कह रहे हैं। तो जो मन को नहीं जीतता उसका मन उसका शत्रु है। लेकिन यहाँ पर कई लोग कहते हैं, जब हम प्रीचिंग करते हैं, प्रभु जी आप हमें कहते हो मन हमारा शत्रु है, हमें तो नहीं लगता हमारा मन शत्रु है। हमारा मन तो देखो हमें कहता है पिक्चर देखो, हमारा तो मन कहता है ये करो, उस लड़की से बात करो, उस लड़के से बात करो, थोड़ा घूमो, थोड़ा फिरो। आपको लगता है हमारा मन शत्रु है, हमें तो लगता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आपको नहीं लगता आपका मन शत्रु है। क्यों नहीं लगता? रमेश कुमार जी आपका मन शत्रु है आपका। रमेश कुमार कहेगा मेरा मन शत्रु नहीं है, मैं नहीं मानता आपकी बात, मेरा मन बिल्कुल बढ़िया है। आज मेरा मन किया, मन ने बोला रसगुल्ला खाने जाओ, मैं रसगुल्ला खाने गया। मन ने कहा टिक्की खाओ, मैं टिक्की खाई। आपने मन की बात मानी, मैं मन का राजा हूँ। एक्चुअली आप मन के राजा नहीं, आप मन के गुलाम हो, क्योंकि आप मन नहीं हो, आप उनकी बात मान रहे हो। मतलब समझ में नहीं आया आप क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। एक्चुअली रमेश कुमार जी आपने ना अपने आप को शरीर समझ लिया, और आपकी जो आइडेंटिटी है ना, आप अपने आप को शरीर समझते हो। इसीलिए आपको आपका बेस में प्रॉब्लम है, आपके फाउंडेशन में प्रॉब्लम है। आप समझते हो आप शरीर हो, लेकिन आप आत्मा हो। और आत्मा का ये संसार से उतना ही लेना देना है कि ये आत्मा इस संसार में फंस गई है। इस आत्मा को इस संसार से निकल के भगवान के साथ मजे करने हैं, और भगवान के साथ मजे करने और अपने मन को शुद्ध करना है। मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म शरीर है जो मैं बार बार बांध के अलग अलग स्थूल शरीर दिलवा रहा है। तो पहले तो जैसे वो आत्मा समझेगा तब उसे लगेगा मेरा मन गिरा हुआ है, उसको पता चलेगा कि उसका मन उसका शत्रु है। इसीलिए भगवान बोले मन को जीत लिया। मन को जीत लिया उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मित्र है। तो मन को जीतने के लिए मन को आध्यात्मिक करना पड़ेगा, तभी मन को जीता जा सकता है। वरना मन भौतिक रह के कैसे जीत लोगे? आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपको लगेगा ही नहीं आप आत्मा।
इसीलिए फाउंडेशन ऑफ डिवोशन इज टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ सोल। ये फाउंडेशन ऑफ डिवोशन है और यहीं से शुरू होती है सारी गेम। जिसको ये क्लियर नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या आगे जाके मन को कंट्रोल करेगा? उसके लिए तो मन जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसलिए ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि मन को कंट्रोल भी करना होता है। पता ही नहीं है लोगों के, कॉन्सेप्ट ही नहीं है लोगों के पास। आपको पता है, आप किसी के बारे में बात करोगे ना, कहेगा पागल है, क्या बात कर रहा है। उनके पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अभी कोई चीज होती है मन को कंट्रोल करना। और जो व्यक्ति मन को कंट्रोल करता है ना, ऑनेस्टली बताऊं, आप प्रैक्टिकल देख लो, अब छोड़ो ये शास्त्रों की बातें, आप कॉमन सेंस से देख लो। आपका मन कर रहा है रसगुल्ला खाने का, आपने खा लिया, आप शुगर पेशेंट हो, तो क्या होगा? आपका मन कर रहा है, शुगर के पेशेंट हो, लेकिन अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपकी हेल्थ बेटर रहेगी, है ना? आप और कोई पेशेंट हो और आपको कब बोला कि कंट्रोल कर लो, है ना? शराबी को मजा आता है, उसका मन करता है शराब पियो, उसका मन करता है शराब पियो, क्योंकि शराब पी के उसको मजा आता है। वो सोचता है वो राजा हो गया, लेकिन वो शराब पिएगा, क्या होगा? उसकी हेल्थ खराब होगी, उसकी चेतना खराब होगी, उसका मन दूषित होगा। तो जब तक आप कंट्रोल करना नहीं सीखोगे ना, तब तक आप प्रगति नहीं करोगे। गलत चीजों को कंट्रोल करना है ना? माँ बच्चे को थप्पड़ मारते, गलती क्यों कर रहा है तू? तो माँ सिखाती है अपने आचरण से कंट्रोल करना इज नेसेसरी एक्चुअली, एंड वी नीड टू कंट्रोल आवर माइंड एक्चुअली। हम लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करते, पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं। पूरे विश्व को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस व्यक्ति का माइंड कंट्रोल में आ जाता है ना, वो सही बताओ, वो सबको कंट्रोल कर लेता है, सब उसके कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बहुत प्रसन्न रहता है ना। और एक प्रसन्नता ऐसी चीज है, आपको ना बताना नहीं है कि आप प्रसन्न हो। पीपल विल जज यू कि यू आर हैप्पी और यू आर सैड। आपको अंदर से दुख है ना, आपका मन दुखी है, लोग बता देंगे क्या प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम, मैं ठीक हूँ यार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई हैवंट एनी प्रॉब्लम, आई एम ऑल राइट। बट जिसका मन दुखी है, पता चल जाता है। इसीलिए भगवान यहाँ रेकमेंड कर रहे हैं हमको कि मन को अपना मित्र बना लो। और मित्र बनाने के लिए हमने पूरा आपको फॉर्मूला दे दिया। मन को मित्र बनाने के लिए मन को आध्यात्मिक करो। और आध्यात्मिक मन कैसे होगा? जब उसमें शांति आएगी। शांति कैसे आएगी? युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मवाप्नोति नैष्ठिकम्। आपको शांति के लिए आपको भगवान को कर्म फल देने पड़ेंगे अपने। जब आप भगवान को कर्म फल दोगे तो आप में शांति आएगी, तो अपनी शांति आएगी तो फिर आपकी प्रगति होगी। और शांति कैसे आएगी? बिना ज्ञान के आ नहीं सकती। तो ज्ञान लो, ज्ञान लोगे तो आपको समझ में आएगा क्या करना है क्या नहीं करना। गुण, बीच में गुण भूल गए, हाँ गुण। शांति कैसे आएगी? जब आपके अंदर अच्छे गुण विकसित हो जाएंगे, और अच्छे गुण बिना ज्ञान के आ नहीं सकते। तो ज्ञान ऐसे लो कि आप में गुण डेवलप हो जाए। हम क्या लेते हैं? हम इस संसार से वस्तुएं लेते हैं, और इस संसार में आके लेना क्या? गुण, गुण लेने हैं। इसीलिए भक्ति भी इस मूड से करो कि अच्छे गुण डेवलप करो। कई लोग भक्ति करते हैं लेकिन निंदा करते हैं, भक्ति करते हैं, दोष बुद्धि होती है ना, कमियां देखते हैं, इनमें ये गुण है, इनमें ये अवगुण है। भक्त को हमेशा प्रेज करना चाहिए कि कोई जिसमें गुण हो अवगुण हो कोई फर्क नहीं, सब में गुण है, सब गुणवान है। तो ये मूड होना चाहिए। निंदा, चुगली, ये सब गंदा है, छी छी है। इनमें जो व्यक्ति पढ़ा रहेगा उसमें कहाँ से गुण विकसित होंगे? होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे। हम भक्ति करें, नाम ले, हम बड़े बड़े काम करें, छोटे कामों में ध्यान नहीं रखे, निंदा करे जा रहे, हरे कृष्णा फिर बात करे, वो कितना गंदा है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान कहेंगे पहले निंदा कर ले भाई, तो फिर बाद में मेरा नाम ले लियो। तो ऐसे ऐसे हमें सोचना चाहिए कि ये बहुत बहुत जरूरी है। रामानुजाचार्य से जब उनके गुरु ने पूछा कि इस क्या था, हाँ क्या था वो, हाँ, इस कुत्ते में तुम्हें क्या अच्छा दिख रहा है? इस कुत्ते में क्या है? कुत्ता बड़ा बूढ़ा सा था, सड़ा हुआ। कहते इसके दांत बहुत चमक रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने कुत्ते में भी गुण देख लिया कि उसके दांत बहुत सफेद है। दिस इज द कॉन्शियसनेस वी शुड कीप। तो इसीलिए अच्छे गुण बहुत बड़ी चीज है। मैं तो कहता हूँ शांति भी जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, शांति भी जरूरी नहीं है, और ज्ञान भी जरूरी नहीं है। अच्छे गुण जरूरी है, लेकिन बिना ज्ञान के शांति आएगी नहीं, बिना ज्ञान के अच्छे गुण आएंगे नहीं, और अच्छे गुण आएंगे तो शांति ऑटोमेटिकली मन में आ जाएगी। इसलिए ज्ञान लेना है। ज्ञान हमें ज्ञानी बनने के लिए नहीं लेना, हमें ज्ञान अपने अंदर अच्छे गुणों को विकसित करने के लिए लेना है। हमें पता तो हो ना क्या करना है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवं च निर्ममः निरहंकारो सम दुख सुख शमी। हमें हमें अच्छे गुण तो लाने हैं ना।
इसलिए किसी के अवगुण को मत देखो, ये सबसे बड़ा अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण क्या पता है? किसी के अवगुणों को देखना, कि सबसे बड़ा अवगुण है। सबसे बड़ा गुण क्या है? किसी के अवगुणों में भी गुणों को देखना सबसे बड़ा गुण है। तो जिसको ये फॉर्मूला आ गया ना कि गुण और अवगुण क्या है, वो समझ जाएगा। इसलिए जब भी कोई थोड़ा सा भी करे ना, उसको प्रेज करना चाहिए कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। आप देखो, ये प्रेज कर करके मैंने नोटिस किया, ये सारे के सारे जो बच्चे हैं, ये छोटे छोटे, ये अंतर्यामी हमारे ग्रुप के, बताता हूँ, सुंदर निताई और ये कृष्णा सेवक, बाकी तो बड़े बड़े हैं, गोकुलानंद और हरिहर एंड आनंद कृष्णा, लेकिन ये लोग इतना डेवलप कर गए, इतना डेवलप कर, आई एम वेरी हैप्पी टू सी देम। दे आर ग्रोइंग, दे ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। व्हाई? बिकॉज प्रेज करो लोगों को, बिकॉज ना ये हैबिट होनी चाहिए आप में प्रेज करने की। अगर अगर किसी को आपने निंदा कर भी दी तो उसके कल्याण के लिए उसको बोल के करो, ये है एक्चुअली सिद्धांत। तो इसलिए मन को कंट्रोल करना ही पड़ेगा आपको, आपके ऑप्शन ही नहीं है। और मन को कंट्रोल करने के लिए आपको ना बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है एक्चुअली। अब मैं कथा यहाँ पे विराम कर रहा हूँ, लेकिन विराम करने से पहले 2 मिनट में आपको एक सीक्रेट बता के इस कथा को विराम करेंगे। हमें मन को कंट्रोल नहीं करना। पूरी क्लास ली मन को कंट्रोल पे, अब मैंने आपको निष्कर्ष दे दिया, हमें मन को कंट्रोल नहीं करना है। बस हमें मन को कृष्णा से अटैच करना है, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। बस ये सीक्रेट है भगवान अर्जुन को देते हैं कि तेरे को क्या करना है, मन मना भव मद भक्ति मध्य अधिमाम नमस्कार। तेरे को भगवान में लगाना है, कंट्रोल नहीं करना। आपके मन में समोसे खाने का मन है, आप उसको रोको मत, नहीं खाना नहीं खाना, गंदा 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 नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको भगवान से लगा दो बस मन को। भगवान आपको खाना है, आपके लिए। शुरू में अपने लिए भगवान को खिलाओ, बाद में भगवान आपको आपके लिए खिलाएंगे। क्या खिलाएंगे कृष्णा को पता है। जब आपको मेक अ हैबिट टू ऑफर टू कृष्णा, कृष्णा को देने का, इसलिए भगवान बोले ना युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, अपने कर्मों के फल को कृष्ण को दे दो। आपके कर्म के फल क्या है? आपने 10,000 रुपए कमाए, ये आपके कर्मों का फल मिला आपको, आपने जो कर्म किए, ये भगवान को दे दो ना। उस 10,000 से वही दाल लाओ, वही रोटी लाओ, वही सब्जी लाओ। पहले खुद खाते थे, अब ठाकुर जी को खिला दो। उससे क्या होगा? शांति मवाप्नोति नैष्ठिकम्, आपको शांति मिलेगी। आज चाहे भगवान ने खाया नहीं खाया आपको लगा नहीं गई, लेकिन आपने अपनी सेवा पूरी कर दी, कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे, डोंट वरी। दिस इज ऑल अबाउट सीक्रेसी ऑफ माइंड। इसलिए भगवान कह रहे हैं युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मवाप्नोति नैष्ठिकम्। ये श्लोक सब भक्तों को आना चाहिए, एक कंठस्थ होना चाहिए, कम से कम ये 6 शब्द तो होने चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि मन को भगवान में लगाने की बात करते हैं तो मन लगेगा कैसे, लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा मन लगा हुआ है। तो युक्त होगा आपका कर्म फलम त्यक्त्वा, और आपके मन में शांति होगी। वही मन शांत है जो भगवान के लिए सेवा कर रहा है, युक्त है भगवान के साथ, क्योंकि उसके मन में भगवान की इच्छाएं हैं। और मन कौन सा अच्छा होता है? भगवान क्या बोलते हैं? वही मन अच्छा है जिस मन में एक संसार की इच्छाएं नहीं है। तो संसार की इच्छाएं भगवान की इच्छाओं में मिला दो। इसलिए मन को कंट्रोल मत करो, अपने मन को भगवान में लगा दो, ऑटोमेटिकली कृष्णा कंट्रोल करेंगे। तो आप अच्छे प्लेयर नहीं हो कंट्रोल करने में, कृष्णा इज अ गुड प्लेयर एक्चुअली, ही कैन कंट्रोल यू नाइसली। ठीक है, ब्यूटीफुल श्लोका। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ दिस श्लोका। एंड मैंने 2 मिनट लिया, मैंने आपको बताया 2-3 मिनट में मैंने इसको पूरा किया। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा माइंड का समझ में आया होगा। बस धीरे धीरे आपका माइंड भी कंट्रोल हो जाएगा और आप भी कंट्रोल हो जाओगे। ठीक है, तो हाउ कैन यू माइंड कंट्रोल? दिस इज अ वे, सिंपल वे टू कंट्रोल योर माइंड। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मवाप्नोति नैष्ठिकम्। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत नाम। और गोष्ठी श्री प्रभुपाद, और गोष्ठी गुरु महाराज, और गोष्ठी ऑल वैष्णवास, हरि बोल। तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए माता जी। प्रभु जी, आपने चैप्टर 5 से भी एक श्लोक बोला था ना अभी? चैप्टर 5 श्लोक नंबर 12, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मवाप्नोति नैष्ठिकम्। ओके प्रभु, ओके। अच्छा, एक प्रश्न है। हाँ जी, बताइए। तान्या मित्तल पूछ रही है कि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, स्टूडेंट कृष्णा को कैसे अपना कर्म फल दे सकते हैं? यस,
स्टूडेंट अपना कर्म फल कृष्णा को कैसे दे सकते हैं? स्टूडेंट अपना कर्म फल कृष्णा को ऐसे दे सकते हैं, क्योंकि हम आप पढ़ाई करके क्या अर्जित करोगे? आप बताओ। आप पढ़ाई करके अर्जित करोगे ना, वो देना है। पढ़ाई करके आप डिग्री अर्जित करोगे, और फिर डिग्री के बाद फिर क्या अर्जित करोगे? डिग्री के बाद फिर जॉब अर्जित करोगे। तो अभी आपको क्या मूड रखना चाहिए कि मैं कृष्णा आपके लिए काम करूंगी, फ्यूचर में मैं जब कमाऊंगी तो मैं अपना पैसा आपकी सेवा में लगाऊंगी, अपनी शक्ति अभी से आपकी सेवा में लगाऊंगी, मैं थोड़ा नॉलेज लूंगी। तो आप अपना कर्म फल दो, अपना ज्ञान लेकर, गीता पढ़कर, और कल को जो आप अच्छी जॉब करो, अच्छे घर में सेटल हो जाओ, या कुछ भी करो, तो आप कृष्णा को भूलना मत। यही आपकी सबसे बड़ी चीज है। कृष्णा को हमेशा याद रखना, गीता भागवत हमेशा याद रखना, और इस गीता भागवत को जितना समझ में आए ज्यादा से ज्यादा समझना, फिर इसी गीता भागवत को आगे लोगों को समझा देना। स्टूडेंट ज्ञान लेता है और ज्ञान लेके ज्ञान को दे दे। कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर आप अपना कर्म फल आप प्राप्त करके भगवान को दे सकते हो। अपना पैसा, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सब कुछ दे दो कृष्णा को, है ना? कितना सुंदर है। और क्या किसी का प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, धर्म प्रणाम प्रभु जी। आशुतोष प्रभु जी का प्रश्न है कि हाउ डज वन फेस द पास्ट? How does one face the past? So what you face the past, actually that is important. We should know what exactly it's relate to actually. How does one face the past? आप इसको थोड़ा elaborate करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके प्रश्न के अंदर ही एक और प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मैं कॉन्शियस में एंटर होने के बाद जैसे आपने आपके गाइडेंस के हिसाब से थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस आते हैं, फिर आज के इवेंट्स अचानक खड़े होते हैं, तो उनसे कैसे टैकल किया जाए, इसकी गाइडेंस प्लीज प्रदान करें। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वी हैव अ नॉलेज नाउ, बट आवर पास्ट कर्मास फोर्स अस टू इन्वॉल्व इन द सच एक्टिविटी व्हिच वी वांट, है ना? वी वोंट वांट एक्चुअली। तो नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन योर ओन ट्रैक, और योर ट्रैक इज यू कैन टेक नॉलेज, एंड जितना इम्प्लीमेंटेशन हो उतना करो, जितना ना हो उसके लिए प्रार्थना करो कि कृष्णा मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ मैं करूँ, तो कृष्णा आपको स्ट्रेंथ देंगे। इसलिए एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हरि नाम चैंटिंग एंड द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, इन तीनों को लेते रहो, लेते रहो, लेते रहो। यमुनाचार्य बताते थे माया आपको हरा रही है जन्म जन्मांतरों से, लेकिन जब आप कृष्ण की तरफ जाओगे तो कुछ सालों के बाद जब आपकी फाइट होगी 10 में से, तो आप एक बार माया को हरा पाओगे। फिर कुछ सालों के बाद जब आपकी फाइट होगी माया से, आप 2 बार माया को 10 में से हरा पाओगे। तो मन का जो है ना, इसलिए ही रूप गोस्वामी ने एक श्लोक बोला, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म परिवर्तना। उत्साह रखो, निश्चय रखो और धैर्य रखो, और तत्त कर्म परिवर्तना, इसका मतलब है सिद्धांतों में पक्के रहो। संग त्यागात, गंदा संग जो था पहले का छोड़ दो। संग त्यागात सतो वृत्ते, और सही संग में रहो, है ना? और उसके बाद क्या होगा? षड भी भक्ति प्रसन्नते, और आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो भगवान बता रहे हैं कि धैर्य रखो, अच्छे भक्तों का संग करो, गलत संग का त्याग करो, उत्साह रखो, धैर्य रखो, निश्चय रखो, सिद्धांतों को फॉलो करो, तत्त कर्म परिवर्तनात्, मतलब सिद्धांतों में अपने कर्मों को डालो। तो ये धीरे धीरे होगा, 2 दिन में नहीं होगा। मतलब आज हमने 2 साल, 1 साल, 6 महीने हो गए, हमें अभी माला करके अपने माइंड को शुद्ध करना है ना। मन को शुद्ध करना हमारा प्रोसेस है, मार्जन है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, तो ये मार्जन करना है अपने चित्त का। तो धीरे धीरे होगा। अच्छी नॉलेज लो, अच्छे भक्तों के संग में रहो, धीरे धीरे होगा। हमारा भी बहुत मन डिस्टर्ब करता रहता था पहले, बहुत। 2007 से मैं डिवोशन में आया, 2007 के 6 से आई, 6 में आया, 6 के मिड में आया। 2011-12 तक मैं अपने मन से फाइट करता रहा और हमेशा प्रार्थना करता था, कृष्णा प्लीज 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 प्लीज। और 2014 से थोड़ा सा ठीक होने लगा, अब जाके थोड़ा थोड़ा, पता नहीं अभी भी थोड़ा थोड़ा खराब हो जाता है, लेकिन ठीक है। माइंड अब आप कर सकते हो, जब आप गीता भागवत में डूबे रहोगे और प्रचार कार्यों में, तो माइंड बहुत कंफर्टेबल स्टेज पे आ जाता है। तो समय लगता है, लेकिन आप ऐसे सुनते रहोगे, ऐसे आते रहोगे और उत्साहित भक्तों का संग करते रहोगे, तो धीरे धीरे आपका काम हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चैंटिंग करो, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लो, थोड़ी थोड़ी प्रार्थना करो, हो जाएगा। डोंट वरी, आपके पास कर्मास
वो तो रहेगा ही ना। नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा गृह कर्म काला मन ही परम कारणम आवापनोति संसार चक्र परिवृत्त ये नायम जन्म में सुख दुख हेतु। हमारा जन्म किसी सुख दुख के कारण नहीं हुआ। हमें लगता है हम सुख भोग रहे हैं, दुख नहीं 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 नहीं। नायम जन्म में सुख दुख हेतु ना देवात्मा गृह कर्म काला, ना कोई देवता, ना कोई ग्रह, ना कोई कर्म, ना कोई काल, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। मन ही परम कारणम आवनंती, यहाँ पर आने का मेन कारण है मन। इसलिए भागवतम में नवयोगेंद्र निमि महाराज को बोल रहे हैं कि मन बड़ा कारण है, मन बड़ा कारण है और सारे कारण छोटे हैं, इसलिए बड़ा कारण है ना। तो जो चीज बड़ी होगी, मन ही परम, तो कोई हैवी चीज है, मजबूत है। बचपन में वीडियो गेम खेलते थे ना, तो पहले छोटे छोटे राउंड आते थे, बाद में ड्रैगन आता था। तो मन को कंट्रोल करना, माइंड इट्स लाइक ड्रैगन को कंट्रोल करना। तो आपको कॉन्ट्रा होती थी हमारे टाइम में, पता नहीं होती या नहीं होती, बहुत खेलते थे। तो पहले एस पावर लेते थे, लेजर पावर लेते थे, सांस उसको तोड़ते थे, फिर जाके एंड में जाके वो ड्रैगन टूटता था। तो बड़ी पावर चाहिए, ये गुण चाहिए, तभी ये गुण ही वो पावर्स है। अच्छे गुण मतलब किसी पे काम ज्यादा काम वासनाओं में नहीं पड़ना, क्रोध में नहीं लगना। धीरे धीरे गुण विकसित हो जाएंगे ना, तो आपके अंदर जब गुण आएंगे ना, तो आपके अंदर शांति आ जाएगी। और जब आपके अंदर शांति आएगी ना, तो आप अपने युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा हो जाओगे। शांति में आपनोति नैष्ठिकम हो जाएगा। ठीक है, तो धीरे धीरे हो जाएगा। आई नो इट विल हैपन विथ यू वेरी सून, डोंट वरी अबाउट इट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धम्म प्रणाम प्रभु जी। एक वाणी झा माता जी को और प्रश्न है कि हाउ टू रिमूव ईगो। ईगो मीन्स अहंकार। अहंकार मीन्स प्रकृति क्रियामाणे गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा करता है मिति मन्यते। तो अहंकार को कंट्रोल, पहले तो जानो अहंकार है क्या। अहंकार मीन्स जिनके अंदर मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। अहंकार एक्चुअली अगर बहुत बड़ा विषय है तो उसकी बहुत ब्रॉड डेफिनेशन यही है कि जिसके अंदर ये भावना मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए पता होना चाहिए कि वो चीज क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ईगो है क्या। ईगो का मतलब है कि मैं करता हूं, मतलब करने को क्या कहेंगे, डूअर। आई एम डूअर और आई एम भोक्ता को कहेंगे रिसीवर, कि मैं ही कर रहा हूं और मैं ही रिसीव करना चाहता हूं। तो ये होता है अहंकार, कि मैं ही चाहता हूं, मुझे चाहिए और मेरे को ही भोगना है। ये सब कुछ कोई कहा, हाँ अहंकार आता है, मैंने किया, देखा मेरा नहीं किया। तो भगवान अर्जुन को सिखाते हैं गीता में, अर्जुन इस संसार में लोग परेशान है क्यों, क्योंकि लोग भोगता है। लेकिन वास्तव में अर्जुन को बता रहे भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक महेश्वरम का क्या हूं, मैं एक बनाने वाला हूं। इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया कि अहंकार को निकालना है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे भोक्ता बनाना पड़ेगा और यज्ञ तपसाम, और मेरे को ही ऑनर बनाना पड़ेगा। तो आपको पता है हैप्पीनेस का फॉर्मूला क्या है गीता के हिसाब से। फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू गीता, फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस अकॉर्डिंग टू गीता इज टू अंडरस्टैंड कृष्णा इज द ऑनर, कृष्णा इज द एंजॉयर एंड कृष्णा इज द वेल विशर। भगवान कहते हैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। मैं भोक्ता राम हूं, मैं एंजॉयर हूं। सर्वलोक महेश्वरम, मैं ऑनर हूं। और सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति में अधिगच्छति। और जिसको शांति चाहिए, जो मेरा सुहृद है, मेरा मित्र है, वो खुश रह सकता है मेरे साथ। तो भगवान सीक्रेट बता रहे हैं, जो व्यक्ति मुझे ऑनर समझता है, सबका मालिक, और जो मुझे एंजॉयर समझता है, भोक्ता राम, और जो मुझे उस अपना मित्र समझता है, वो खुश रहेगा। तो आपको अगर ईगो निकालनी है तो आपको भगवान को अपना मित्र समझना है, भगवान को ऑनर समझना है और भगवान को ही एंजॉयर समझना है। तो क्वेश्चन किसका था, एक मिनट नाम बताओ। क्वेश्चन था, एक मिनट, वाणी झा जी। आपको एंजॉयर भगवान को मानना पड़ेगा और सबसे बड़े भगवान है और वो आपके मित्र है। ये तीन चीजें समझ जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण भाई, जानना पड़ा। धन्यवाद, प्रणाम। बताइए प्रभु। इस श्लोक में जैसे मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता है वह परम शत्रु के साथ। तो पूरी मन को वश में कैसे किया?
इनको कैसे करें? पूरी क्लास ही यही थी, मन को वश में करने का हमने छोटा सा फॉर्मूला बताया था। अब मैं आपको फटाफट आपको बताता हूँ मन को कैसे वश में करना है। पहले तो मन को वश में करने के लिए भगवान कह रहे हैं कि आपको मन को जीतना पड़ेगा, मन को हराना पड़ेगा। और मन को जीतने के लिए आपको मन के अंदर कौन सी चीजें निकालनी है और कौन सी चीजें डालनी है पता होगा। मन के अंदर डालने हैं गुण, मन के अंदर से निकालना है संसार। और जब आप मन के अंदर गुणों को डाल लोगे, आपके मन में अच्छे अच्छे गुण आ जाएंगे और आपके मन से गंदा गंदा संसार चला जाएगा, तो मन आपका मित्र बन जाएगा। और जब आपका मन मित्र बन गया तो वो आध्यात्मिक हो जाएगा। और आध्यात्मिक मन होते ही भगवान कह रहे हैं कि ये सारी क्वालिटी के पीछे एक सीक्रेट बताता हूँ कि कैसे जल्दी हो जाएगा। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकम्। सारे कर्मों के फल भगवान को देते रहो, बस सिंपल है। आप सारी चीजें छोड़ो, आप अपने कर्मों के फल भगवान को देते रहो, बस हो गया काम। यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्चुअली मेरा ना एक क्वेश्चन है। जैसे प्रभु जी पहले मैं अपनी स्टडी को काफी अच्छे से मतलब मैं कंसंट्रेट कर पाती थी, बट जब से मतलब मैं मतलब जैसे इस्कॉन से जुड़ी हूँ, मीन्स मेरा मतलब जब से इस साइड माइंड आया है, मतलब इधर से माइंड मेरा स्टडी की तरफ बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा और मैं कोशिश करती हूँ, मन लगता नहीं है। उस चीज के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप पढ़ाई भी आप सोचो भगवान के लिए पढ़। अब ऐसा माइंड को गाइड करो ना। यू नीड टू गाइड योर माइंड। आई स्टडी फॉर कृष्ण। अपने लिए मत पढ़ो, भगवान के लिए पढ़ो। कर्म फल दे दो ना उसको। ऐसे तो आप कर्तव्य छोड़ रहे हो ना। कर्तव्य करना भी तो भक्ति। शुद्ध भक्ति के अंदर कर्तव्य, शुद्ध कर्म के अंदर कर्तव्य और भक्ति दोनों मिक्स होते हैं। आपको पढ़ना चाहिए। अपने आप को फोर्स वो कर रहे हो, अच्छा है, प्रभु जी। ये भी करो। वो बोलो ये भी करना है। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। मैंने बोला था मन से शक्ति लो। अब मन से शक्ति लो, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धम्म प्रणाम। एक क्वेश्चन हो रहा है चैट बॉक्स में। निशा दीक्षित माता जी पूछ रही हैं कि मैं अपनी बेटी को कैसे कृष्ण कॉन्शियस बनाऊं जिससे वो बड़ी होकर कृष्ण भक्ति में रहे। भगवत बेटी कितने साल की है? प्रभु जी 3 इयर्स की बता रही है माता जी। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं यत यत आचरित श्रेष्ठ। बेटी को भक्त बनाने से पहले आप अच्छे भक्त बन जाओ। आपको देख देख के आपकी बेटी भक्त बन जाएगी, क्योंकि वो माँ से तो सीखेगी। तो इसलिए हमें बेटी को भक्त बनाना है, तो उससे पहले हम अच्छे भक्त बन जाए। यत यत आचरित श्रेष्ठ। भगवान कह रहे जो आचरण से भक्त बनता है ना, वो सबसे स्ट्रांग भक्त बनता है। आप जब उसको सिखाओगे भोग लगाना, तो बड़ी होकर लगाएगी नहीं वो। आप कहोगे जाओ ठाकुर जी को, तो आप सिखाते रहो, आप करते रहो, वो देखती रहेगी, वो भक्त बन जाएगी। दिस इज सिंपलेस्ट वे टू मेक हर डिवोटी। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, धम्म प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी एक प्रश्न था। प्रभु जी हम लोग रिजल्ट सीकिंग टेंडेंसी से मतलब कैसे मतलब बाहर निकल सकते हैं? इवन हम भक्ति में भी जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जाते हैं, तो कभी कभी नहीं होती, तो उस दिन बड़ा मतलब मन सा दुखी सा हो जाता है कि नहीं भी, तो हम उसमें भी हम रिजल्ट देखते हैं कि नहीं भाई आज तो होनी चाहिए थी। तो रिजल्ट सीकिंग टेंडेंसी से प्रभु हम कैसे निकले, आप थोड़ा एक बार बता दीजिए इस बारे में। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम। ये नेचुरली होता है कि इंसान निकल नहीं पाता, लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है, यू टेक नॉलेज। टेक नॉलेज क्या है? भगवान बोलते हैं अज्ञच अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। डाउट निकालो माइंड से। अज्ञच, अज्ञानी मत बनो। अश्रद्धानश्च, अश्रद्धालु मत बनो। और संशय मत रखो। तो जब हम ये करेंगे ना, जब हम भगवान के लिए कार्य करेंगे और हमारे डाउट रहेंगे कि वी वांट टू प्लीज कृष्णा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। और हम कुछ नहीं कर पा रहे और हमारा रिजल्ट ओरिएंटेशन है, तो ओरिएंटेशन होना अच्छा है। हमें लक्ष्य बनाने चाहिए, लेकिन लक्ष्य पूरे ना हो तो और प्रयास करना चाहिए। ना कि लक्ष्य पूरे ना हो हमें निरुत्साहित होना चाहिए। लक्ष्य पूरे ना हो तो सोचना चाहिए अभी हमें और कृष्णा चाहते हैं हम और अच्छे हो जाए। कृष्णा चाहते हैं हम और क्लीन हो जाए। कमी हमें और सीखना है। तो अगर हमारा रिजल्ट है तो रिजल्ट ओरिएंटेशन अच्छा है। रिजल्ट ओरिएंटेशन में 2 रिजल्ट होते हैं। रिजल्ट आ जाए तो अहंकार आ जाता है, नहीं आए तो निरुत्साहित हो जाते हैं।
तो इसमें क्या फॉर्मूला अपनाना है, अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो भगवान को दे दो, और रिजल्ट बुरा आया तो कर्म और अच्छे करो, बस सिंपल। यू विल बी द विनर वन डे, डोंट वरी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण भाई दंडवत प्रणाम। गुरु जी ऐसे आपने बताया कर्म फलों को भगवान को देना, गुरु जी कर्म फलों को भगवान कैसे दें? अरे कर्म फलों को जो धंधा करते हो, जो नौकरी करते हो, जो आता है कमाता है, भगवान की सेवा में लगाओ, हो गए कर्म फल भगवान को। अपनी शक्ति जो भगवान ने दी है वो भगवान को दो, अपनी सब चीज भगवान को दे रहो बस। कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्त के लिए तो वही है बस, 16 माला 4 नियम ठाकुर जी को ऑफर करना, गीता भागवत पढ़ना, क्लासेस में आना, सेवाओं में लगे रहना, लोगों को प्रीच करना, आपके कर्म फल भगवान में त्यागते हो गए बस, आपके युक्त कर्म फल में त्यक्त्वा हो बस, और क्या। ठीक है। यस भैया, पर वो भौतिक कर्म भी तो करते हैं ना हम। भौतिक कर्म का रिजल्ट तो पैसा ही है ना, वो भगवान को दे दिया तो भौतिक कर्म करी। अगर आपने किसी को गाली भी दी, साले पागल भी बोला, और उसने आपको आपके पैसे देने थे पुराने 2000 मरे हुए, और आपने उसको गाली दी और उसको डांट लगाई, उसने आपको 2000 दे दिए, और वो पैसा तो घर में ही लगेगा ना, घर में आटा आएगा, दाल आएगी, चावल आएंगे, ठाकुर जी को भोग लगेगा, तो उसमें क्या। इसलिए आप जो भी भौतिक एक्टिविटी करोगे, अगर घर में भगवान की सेवा में हो रही है तो वो हो जाएगी। धीरे धीरे जब आप अच्छा नाम जप करोगे, सेवाएं करोगे ना, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आप किसी को कुछ बोलोगे, तो नहीं देगा तो भी हाथ जोड़ दोगे और कह दोगे भगवान मैंने प्रयास किया, लेकिन वो तो लड़ने मरने पे हो रहा था, मैं लड़ मर नहीं सकता, तो मैं क्या करूं। बस फिर भगवान कहेंगे कोई बात नहीं, तूने अपना कर्म कर दिया ना, कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो रिजल्ट आते हैं। हरे कृष्ण। आई थिंक किसी का प्रश्न नहीं है, वी कैन वाइंड अप द क्लास नाउ प्रभु। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। ऑल वैष्णव हरि बोल।